देखिए साथियों, आज आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन का संबंध सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापक, जिसे हम सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम भी कहते हैं, उससे है। तो चलिए, मैंने ये क्रोम ब्राउज़र पर आरपीएससी की वेबसाइट ओपन कर ली है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज दिनांक 11/12/2024 की डेट में एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। इसको हम सबसे पहले तो डाउनलोड करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं। देखिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऊपर आरपीएससी लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर के निम्नलिखित 8 विषयों के कुल 2129 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त विषयवार रिक्त पदों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है। ये निम्नानुसार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर की वैकेंसी है, टोटल 8 विषय के लिए है और कुल 2129 पद हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। इसमें हिंदी विषय के यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद यहाँ दे रखे हैं और अनुसूचित क्षेत्र के पद यहाँ पर दे रखे हैं। अब विषयवार हम पदों को देखते हैं। हिंदी के कुल 273 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, और अनुसूचित क्षेत्र में 15 पदों पर जारी की गई है। टोटल 288 पोस्ट है। इसके बाद में अंग्रेजी के 242 पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और अनुसूचित क्षेत्र में 85 पोस्ट है। 327 टोटल पोस्ट है। गणित के सर्वाधिक 539 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र में 155 है। टोटल 694 है। ऐसे ही विज्ञान में 261 और सामाजिक विज्ञान में 70 पोस्ट है गैर अनुसूचित क्षेत्र में, और संस्कृत में 276 पोस्ट है। वैसे ही पंजाबी में 64 पोस्ट और उर्दू में 2 पोस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके इनकी पोस्ट देख सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। इसमें जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हम सभी से रिलेटेड, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित सूचना है कि आप अनुसूचित क्षेत्र के हैं तो वही इसमें सूचना भरें। बाकी आप इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर आप एक से अधिक फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। नेक्स्ट है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। इसमें जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट या फिर इक्विवेलेंट, जो भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, यानी बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट, विज्ञान विषय के लिए भी इसी तरीके से इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। और नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी दे रखा है। तो आप इनको एक बार पढ़ लें। और इनके अलावा जो नेक्स्ट जो कंपलसरी है उसमें आपको राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि और हिंदी लिखने का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपके पास वांछित योग्यता है, आपकी उम्र है फॉर्म भरने लायक, तो ही आप फॉर्म भरें। अन्यथा अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो आप विड्रॉवल करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, तब आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। पहली बात, ऐसी गलती होने ही नहीं दें। नेक्स्ट है इसमें कि इसमें पात्र कौन होगा, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। आपके पे मैट्रिक्स L11 इसमें लगेगा और ग्रेड पे 4200 रहेगी। परिवीक्षा काल में यानी प्रोबेशन में फिक्स पेमेंट मिलेगा।
आयु सीमा आपकी 1/1/2026 को 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 2026 को मांग रहे हैं। और अगर आपके पास कुछ आयु सीमा में छूट का है तो आपको नियमानुसार छूट भी देय होगी। नेक्स्ट है इसमें चयन प्रक्रिया, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन होगा। नेक्स्ट, परीक्षा का स्थान एवं माह है कि आपकी परीक्षा कहाँ होगी और कब होगी, तो ये उसी समय पर सूचित किया जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है। पाठ्यक्रम है वो वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। आवेदन की अवधि है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिनांक 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 को रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बिना अंतिम तिथि का इंतज़ार किए ही आप फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म भरने की अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी। क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म फिल हुए थे तो उसमें भी कोई अवधि बढ़ाई नहीं गई थी। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है इन्होंने, तो इसको आप पढ़ लें। आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञप्ति को। और आपको जो फॉर्म भरना है वो आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, जो सिटीजन ऐप है वहाँ जाकर आप फॉर्म अप्लाई करें। वहाँ पर अगर ओटीआर आपने नहीं किया है तो ओटीआर करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय पेमेंट करना होता है तो वो पेमेंट होगा, उसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी लाइव फ़ोटो अपलोड करनी होगी। अर्थात आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसी समय जो लाइव फ़ोटो जो आप सामने रहेंगे कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने, तो उसी फ़ोटो को आपको अपलोड करना होगा। और इसके अलावा हस्ताक्षर तथा बाएं हाथ की अंगूठे की निशानी, इसका स्कैन फ़ोटो अपलोड करना अनिवार्य है। इस अंगूठा निशानी का मिलान उपस्थिति में अभ्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृथक से अंगूठा निशानी भी लगवाई जाएगी, तो इसके द्वारा वहाँ पर पहचान की जाएगी। आप फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म जमा हुआ नहीं माना जाएगा। अतः आपके फॉर्म पर एप्लीकेशन नंबर आ जाए तब ही वो फॉर्म सबमिट माना जाएगा, तो उस पर आप चेक करें। यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुल्क दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो 600 रुपये जनरल ओबीसी वगैरह के लिए, SC ST और नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए 400। तो ये आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ है तो आप सिलेबस देख सकते हैं। द एग्जामिनेशन सेल कैरी 500 मार्क्स। दियर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे और टोटल 500 नंबर के होंगे। पेपर फर्स्ट सेल बी 200 मार्क और पेपर सेकंड 300 मार्क। तो ये है 200 नंबर का फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर 300 नंबर का है। पहले में 100 प्रश्न आएंगे और सेकंड में 150 प्रश्न आएंगे, ये आप ध्यान रखें। इस संबंध में आपको और कोई सूचना पढ़नी है पेपर पाठ्यक्रम से संबंधित तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट सूचना थी वो सब मैंने आपको बता दी है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं या आरपीएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।